तुला राशि, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत से ही सफलता को प्राप्त होने वाली है और अपने लोगों से सावधान और सचेत रहे जून 2026 के अंदर। दर्शक मित्रों, लिब्रा एवं तुला राशि वाले जातकों के लिए जून 2026 के अंदर व्यापार, हेल्थ, परिवार की दृष्टि से समय कैसा रहेगा। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, आपको जो यह फलादेश मासिक में बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपकी जन्म डेट के अनुसार ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा महादशा अलग हो सकती है। यदि आप ज्योतिष के बारे में, आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हो तो व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हो। तो हम अब तुला राशि वाले, तुला राशि है उसका स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जातक जरूर आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन सम विषम परिस्थिति के अंदर निरंतर आगे बढ़ने वाले होते हैं। मित्र मंडल उनका अच्छा होता है। ऐसे जातकों के लिए जून 2026 के अंदर क्या क्या ग्रहों की स्थिति है। 5वें घर के अंदर कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। 6ठे भाव के अंदर मीन राशि में मंगल है। लग्न भाव यानी लग्न का स्वामी वो शुक्र है, और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है। मंगल स्वग्रही होकर 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मंगल 20 तारीख को वृषभ राशि के अंदर 8वें घर के अंदर चला जाएगा। सूर्य 8वें घर के अंदर वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि के अंदर चला जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन इस माह के अंदर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 1 जून रात्रि को आने वाला है। भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ गुरु कहाँ आएगा, व्यापार क्षेत्र के अंदर उच्च का होकर आएगा। बुध और शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है। शुक्र 8 तारीख को कर्क राशि के अंदर आ जाएगा और बुध भी 22 तारीख को कर्क राशि में आएगा, लेकिन 29 तारीख को वक्री हो जाएगा। केतु है वो आय स्थान के अंदर सिंह राशि में गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति तुला राशि वाले के लिए क्या क्या होने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको थोड़ी कष्ट रहेगा, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम रहने वाला है यह तारीख। इसलिए वो तारीख कौन सी है, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22 और 23 यह तारीख तुला राशि वाले, लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान रखने वाली रहेगी। कौन सी परेशानी आपके रहेगी, एक आप तनावग्रस्त रहेंगे और एक आकस्मिक आपके साथ में कोई घटना घटित हो सकती है, इसलिए आप अचानक परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। इसलिए इन तारीखों में आपको तनाव मुक्त रहने के लिए आपको प्राणायाम, योग, उसके ऊपर ज़्यादा समय देना पड़ेगा और सकारात्मक वातावरण में आपको रहना पड़ेगा। इस माह के अंदर जरूर नकारात्मक वातावरण आपके ऊपर हावी हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे व्यक्तियों से संबंध बनाना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों के साथ में उठना बैठना पड़ेगा। अब हम तुला राशि वाले, लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए व्यापार की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर गुरु उच्च का होकर गोचर करने वाला है पूरे माह। अब गुरु उच्च का होगा, फिर शुक्र भी साथ में 8 तारीख को आ जाएगा, तो गजलक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से अपार सफलता को देने वाला, सोने में सुहागा मैं यह समय कह सकता हूं। आपको व्यापार के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके चारों ओर से आपके प्रशंसक लोग बढ़ेंगे, यानी आपकी वाह होगी। आप जिस क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हो उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी रणनीति अच्छी होगी, आपकी कार्य करने की योजना इस माह के अंदर श्रेष्ठ और उत्तम होगी। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना है, शनि आपका 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए शत्रु आपकी चाल से
परिचित हो गए तो आपकी चाल विफल हो सकती है, आपकी रणनीति विफल हो सकती है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी शत्रुओं से आपको इस माह के अंदर सावधान रहना पड़ेगा। व्यापार के अंदर आप पार्टनर के साथ में काम करते हो तो भी आपको अच्छी सफलता दे सकता है, लेकिन जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रु आपकी चाल से आपको परेशान न करे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब व्यापार के अंदर यदि आप भूमि संबंधी काम करते हो तो जरूर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए व्यक्ति हो तो विवादित कार्य से आपको बचना है। विवादित जमीन आदि आपको नहीं लेनी है। वाहन सवारी से भी आपको इस समय थोड़ा मध्यम रहेगा। नई गाड़ी नहीं लेनी है, नया वाहन इस माह के अंदर आपको नहीं लेना है। हृदय संबंधी समस्या आपको हो सकती है और माता का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित और परेशान कर सकता है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब पंचम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है तो राहु क्या करवाएगा? शनि के घर के अंदर राहु बैठा हुआ है तो शनि बैठा हुआ है, वो छठे घर के अंदर बैठा हुआ है तो लिब्रा राशि वाले जातक है, उनके लिए थोड़ा समय विद्यार्थियों के लिए भ्रमित रहेगा। आप निर्णय एकदम नहीं ले पाओगे। यदि निर्णय आपने अच्छा ले तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी निर्णय शक्ति अच्छी होनी चाहिए, आपको भ्रमित नहीं होना है। मैंने कहा ना, इस माह के अंदर कई प्रकार के नकारात्मक वातावरण आपके चारों ओर घूमेंगे, इसलिए आपको क्या करना है? सलाहकार आपका अच्छा होना चाहिए। आपके साथ में उठने बैठने वाले लोग सकारात्मक होने चाहिए। यदि आपके साथ में मित्र है आपका और कोई जो आपके साथ में काम करते हैं वो नकारात्मक विचार वाले रहे, नेगेटिव विचार वाले रहे तो आपको जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल आपका 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो आप जीवन साथी के साथ में काम करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी को आगे कर आप काम करोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। परिवार की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। परिवार के अंदर इस माह के अंत समय में धार्मिक योग आ रहा है, मांगलिक कार्य का योग इस माह के अंदर देखने को मिल रहा है। आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो इस माह के अंदर मांगलिक विवाह आदि का योग भी आ रहा है। यानी नए अवसर आपको मिलेंगे। घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। 12वें घर का जो मालिक है बुध, वो कहाँ बैठा हुआ है? स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। 22 तारीख तक यही भाग्य स्थान में रहेगा। तो विदेश संबंधी आप काम करते हो तो आपको जरूर सफलता देने वाला समय रहेगा। विदेश से आप काम करते हो तो आपको समय अच्छा रहेगा। आयात निर्यात के अंदर सावधानी आपको रखनी है, लेकिन नुकसान बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, विश्वास आपको इतना लोगों के ऊपर नहीं करना है। आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है, उस बात का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से थोड़ा इतना अच्छा रहने वाला नहीं है, भ्रमित रहेंगे विद्यार्थी, ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है? आपको किसी के हस्ताक्षर नहीं करने हैं, गवाही नहीं देनी है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फालतू के वाद विवाद के अंदर आप घसीटेंगे। इसलिए आपको क्या करना है? विवादित वस्तु से, विवादित क्षेत्र से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अब हम विचार करते हैं हेल्थ की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। अब शनि बैठा हुआ है छठे स्थान के अंदर और सूर्य बैठा हुआ है 8वें घर के अंदर और मंगल स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। कहाँ पर है? वो बैठा हुआ है 7वें घर के अंदर। तो आरोग्यता की दृष्टि से यह इतना समय खराब नहीं रहेगा। जरूर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। कोई पुरानी बीमारी आपको पुनः दिखाई पड़े तो तुरंत आपको अच्छे चिकित्सक, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर आपको
आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तुरंत दिखाना पड़ेगा, तो आपको बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा बड़ी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। निर्णय शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप नौकरी आदि करते हो तो नौकरी वालों के लिए भी यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको यात्रा योग बहुत अच्छे रहेंगे, धार्मिक क्षेत्र में यात्रा करने का योग है, परिवार के साथ में यात्रा करने का योग इस माह के अंदर जरूर बन रहा है। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए उपाय क्या क्या करना है? तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्रवार के दिन आपको मोर को चना डालना है और मछली को चुगा डालना है। और क्या करना है? शुक्रवार के दिन आपको 7 नारियल लेना है और प्रत्येक शुक्रवार को 1 नारियल माता जी के मंदिर में आपको चढ़ाना है। तो आपके जीवन के अंदर जो थोड़ी भूमि संबंधी समस्या है वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। नए मकान का योग में रुकावटें आ रही है, नए आपको व्यापार भूमि आदि व्यापार के अंदर रुकावटें आ रही है, तो रुकावटें महालक्ष्मी को या कुलदेवी को श्रीफल चढ़ाने से 7 शुक्रवार आपको श्रीफल चढ़ाना है। यह करोगे तो आपके जो व्यापार आदि के अंदर समस्याएं रुकावटें आ रही है वो रुकावटें समाप्त हो जाएगी। एक उपाय और आपको करना है, शुक्रवार के दिन कोई माता जी का प्राचीन मंदिर हो तो उस प्राचीन मूर्ति को वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वो भी कैसे कलर के वस्त्र है? वो आपको सफेद और पीला जो मिक्स होता है, ऐसे वस्त्र यदि आप माता जी को चढ़ाओगे और सफेद और पीले पुष्प की माला माता जी को अर्पण करोगे तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी, आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।